दोस्तों, चीन के अंदर से फिलहाल कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जिनसे भारत को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही अगर ये खबरें सच हैं तो पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, अगर हालिया रिपोर्ट की माने तो चीन के अंदर फिलहाल एक तख्ता पलट चल रहा है या फिर तख्ता पलट करने की पूरी कोशिश चल रही है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। वैसे तो तख्ता पलट की खबरें अक्सर आती रहती है, लेकिन चीन में ऐसा कुछ होना काफी बड़ी बात है, क्योंकि अगर चीन में तख्ता पलट कर दिया जाता है और शी जिनपिंग को चीन के राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है तो ये पूरी दुनिया में एक काफी बड़ी घटना होगी, जिसका प्रभाव भारत के साथ साथ पूरे विश्व में पड़ेगा। दोस्तों, अगर इन रिपोर्ट्स की माने तो चीन की सेना ने बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी है, उसे चारों तरफ से घेर लिया है और पूरी दुनिया से उसका कनेक्शन काट दिया है। इसके अलावा बीजिंग के अंदर कुछ रिपोर्ट के हिसाब से चीनी सेना का 80 किलोमीटर लंबा काफिला भी जाते हुए देखा गया है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। इतनी हैवी मिलिट्री प्रेजेंस के होने का मतलब तो साफ है कि चीन के अंदर कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि यह काफिला 80 किलोमीटर लंबा है। वहीं पर इसमें सेना के भारी वाहन भी शामिल है, साथ ही टैंक्स के भी शामिल होने की बात को नकारा नहीं जा सकता और ये सैन्य काफिला चीन की राजधानी बीजिंग की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में एक तख्ता पलट की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बीजिंग को चारों तरफ से पीएलए के द्वारा घेरने और 80 किलोमीटर लंबे सैन्य काफिले के बीजिंग में जाने के अलावा एक और काफी बड़ी घटना सामने आई है, जिसने अपनी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दरअसल दोस्तों, चीन से पिछले कुछ समय में 6000 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं दी गई, यानी कि बिना वजह के ही 6000 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया। तो ये भी अपने आप में एक तख्ता पलट की संभावना को और मजबूत कर देती है। दोस्तों, पेंडेमिक फैलाने के बाद से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश को छोड़कर बाहर नहीं गए और कई सालों तक उन्होंने चीन की सीमा को नहीं छोड़ा। वहीं हर कोई शी जिनपिंग के ऊपर सवाल उठा रहा था कि आखिर वे अपने देश से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। यही वह समय था जब चीन के अंदर से आंतरिक अस्थिरता की घटनाएं सामने आने लगी, जिसके तहत चीन के रियल एस्टेट बाजार में उथल पुथल और चीन के अंदर खाद्य पदार्थों की कमी होने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी। कुल मिलाकर पिछले 1 से 2 सालों में चीन के अंदर से अस्थिरता की कई घटनाएं सामने आई। साथ ही ये खबरें भी लगभग लगातार सामने आ रही थी कि चीन की जनता अपनी सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ ही जिस तरह से चीन से कंपनियां लगातार बाहर निकल कर जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का बहिष्कार किया जा रहा है, इससे भी चीन की जनता को काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि आखिरकार जब अमेरिका और पश्चिमी देशों की कंपनियां चीन से अपनी फैक्ट्रियां बंद करके भारत और वियतनाम में चली जाएगी तो उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे चीनी लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अलावा कई और ऐसे कारण थे जिसकी वजह से चीन की जनता अपनी सरकार से नाखुश नजर आ रही थी। ऐसे में एक तख्ता पलट की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी समय हमने ये देखा कि अचानक से चीन में तख्ता पलट की खबरें काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल दोस्तों, ये खबरें भी निकलकर सामने आई है कि शी जिनपिंग जब एससीओ समिट के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद गए और वहां से जब अपनी मीटिंग करके वापस बीजिंग लौटे तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तुरंत हाउस अरेस्ट कर दिया गया, ताकि उन्हें आगे जाकर चीन के राष्ट्रपति पद से हटाया जा सके। दोस्तों, इसके पीछे चीन की सेना और कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ सबसे उच्च अधिकारियों का हाथ बताया जा रहा है, जो कि शी जिनपिंग के आक्रामक रवैये और खराब आर्थिक नीतियों से ऊब चुके हैं और अब अपनी जनता को बचाने के लिए वे शी जिनपिंग को राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए तख्ता पलट ही क्यों ना करना पड़े। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि जब शी जिनपिंग एससीओ समिट के लिए बीजिंग से बाहर निकले, उसी समय इन उच्च अधिकारियों ने चीनी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ शी जिनपिंग के खिलाफ षड्यंत्र रचा और जैसे ही वे वापस गए उन्हें गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हालांकि इस बात की भी संभावना काफी ज्यादा है कि शी जिनपिंग को केवल हाउस अरेस्ट ही किया जाए और चीन में कोई बड़ा तख्ता पलट ना हो, क्योंकि अगर तख्ता पलट किया जाता है तो इससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो छवि है वह पूरी दुनिया में खराब हो सकती है और वे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे चीन के अंदर ही अस्थिरता वैश्विक स्तर पर साफ तौर पर दिखने लगेगी। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट करने के बाद उन्हें खुद अपने इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाए, जिसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक नए नेता को चुना जाएगा जो कि चीन के लिए ज्यादा अच्छे और लॉजिकल फैसले ले सके। हालांकि इन खबरों की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है, यानी कि चीन में तख्ता पलट हुआ है। ये सारी रिपोर्ट और खबरें अभी तक अनकन्फर्म्ड है और इनके कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, ताकि कुछ खबरें निकलकर सामने आए और मामला साफ किया जा सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।